Co-powered by Techno। एनकाउंटर केस में एक्शन में सीआईडी एनकाउंटर करने वाले पुलिस वालों से होगी पूछताछ। इंस्पेक्टर संजय शिंदे, एपीआई नीलेश मोरे से सवाल होंगे। वैन में मौजूद सभी पुलिस वालों से सीआईडी पूछताछ करेगी। अक्षय के परिवार वालों के भी बयान जारी रहेंगे। राजीव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। राजीव, एक तरफ तो इसमें याचिकाएं सामने डाली गई जिस पर सुनवाई हो रही है अदालत में, दूसरी तरफ इस एनकाउंटर की जांच को लेकर जो कमेटी गठित की गई है उससे क्या स्थिति साफ हो पाएगी? क्या ये जो फाइंडिंग्स होंगी ये अदालत में सुनवाई योग्य होंगी? क्योंकि अगर अदालत की तरफ से कोई निर्देश आता है तो फिर इस एनकाउंटर की जो जांच चल रही है उसका क्या अर्थ रह जाएगा? देखिए, जो जांच चल रही है उसमें पहले दिन जब एक घटना घटित हुई उस वक्त पुलिस की तरफ से बताया गया था कि एक एसआईटी का गठन किया जा रहा है। एडिशनल सीपी स्तर के एक आईपीएस अधिकारी हैं जो क्राइम ब्रांच के एडिशनल सीपी हैं, वो इस पूरे एसआईटी को लीड करेंगे। इसमें 2 डीसीपी भी होंगे। लेकिन बाद में दूसरे दिन जो है यानी कि कल एक सीआईडी को पूरा मामला सौंप दिया गया और उसके बाद में अब जब मामला कोर्ट पहुंच गया है तो परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि सीआईडी पर उन्हें ट्रस्ट नहीं है, एक एसआईटी का गठन किया जाए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी कह रहा है कि हाईकोर्ट की निगरानी में जो है इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। रिटायर्ड हाईकोर्ट के जस्टिस इस पूरे मामले की जांच करें। तो जाहिर बात है कि अब कोर्ट इस पूरे मामले पर देखेगा कि चूंकि अभी जांच शुरू हुई है, सीआईडी ने जांच पहले दिन कल मामला सौंपा गया था तो शुरुआत में उन्होंने अभी इस पूरे केस के दस्तावेज कल रात जाको मुमरा पुलिस स्टेशन से अपने हाथों में लिया है, उसको स्टडी करेंगे। लेकिन अब सीआईडी का जो पहला काम है वो इस पूरे मामले में जो लोग वैन में शामिल थे, एपीआई नीलेश मोरे हों, संजय शिंदे हों या फिर जो कांस्टेबल स्टाफ था, जो ड्राइवर था, उनसे भी बातचीत करेगी, उनका भी स्टेटमेंट लेगी। उसके बाद इस मामले में सीआईडी का जांच का दायरा जो है आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी से सीआईडी पर जिस तरह से भरोसा नहीं है परिवार को, उसको लेकर भी कोर्ट निश्चित तौर पर हो सकता है कि सवाल पूछे कि आखिर ऐसा क्या है, सीआईडी पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि अगर वो एसआईटी गठन की भी मांग कर रहे हैं तो एसआईटी में भी निश्चित तौर पर राजीव, याचिका में तो नए सिरे से एसआईटी गठन की मांग भी की गई है। राजीव हमारे साथ बने रहिए। देखिए, एक और अपडेट है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ। बदलापुर एनकाउंटर मामले में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया। मुंबई के कई इलाकों में लगे हैं फडणवीस के पोस्टर। फडणवीस को बंदूक के साथ दिखाया गया, रिवॉल्वर के साथ वाली तस्वीर पर लिखा बदलापुर। तो बदलापुर में पोस्टर वॉर। देखिए, बंदूक लिए फडणवीस की ये फोटो दिखाई गई है। पोस्टर पर लिखा है बदलापुरा। बदलापुर के मामले से जोड़ते हुए इसको देखा जा रहा है। राजीव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। राजीव, अभी तक तो हम बयान देख रहे थे लेकिन अब तो पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है बदलापुर के मामले को लेकर। क्या जानकारी मिल रही है इस पोस्टर को लेकर? देखिए, अगर इस पोस्टर के को समझना है तो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये पूरी घटना हुई थी जिस दिन, उस वक्त पूरा विपक्ष सड़क पर था, आम लोग भी सड़क पर थे और लोगों की ये मांग थी कि जो आरोपी है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए। लोग यहाँ तक मांग कर रहे थे कि आरोपी को उनके हाथों में दे दिया जाए, वो खुद सजा देंगे। उसके बाद में उन्होंने 8-9 घंटे तक रेलवे जाम रखा। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर बैठ गए, पुलिस को लाठीचार्ज करके हटाना पड़ा, पुलिस पर भी पथराव किया गया था। लेकिन अब इस पूरे मामले में जिस तरह से पुलिस का यह बयान है कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में था, जेल में था, दूसरे मामले में पूछताछ के लिए उसे लेकर जाया जा रहा था और उसी दरमियान रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश किया, या ये कहे कि पहले पुलिस पर फायरिंग की, बदले में पुलिस ने अपने डिफेंस में फायरिंग की और उसकी जान गई। तो यहां पर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं इस पोस्टर के जरिए ये कहीं ना कहीं एक स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं कि जो अक्षय शिंदे को के जरिए जिस तरह की घटना हुई थी उस मामले में जिस तरह का इंसाफ चाहिए था वो इंसाफ मिल गया है और इसी को जस्टिफाई किया जा रहा है बदला पूरा, यानी कि बदलापुर में जो घटना हुई उसका बदला पूरा हो गया, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर अक्षय शिंदे को क्या राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसका एनकाउंटर किया गया? इसके पीछे सरकार की या पुलिस विभाग की कोई सोची समझी साजिश थी? क्योंकि इस स्क्वाड में जो स्क्वाड लेकर आ रहा था उसमें एक ऐसा शख्स है जिसके ऊपर पहले भी कई तरह के विवाद रहे, यानी कि हम इंस्पेक्टर संजय शिंदे की बात कर रहे हैं जो कि प्रदीप शर्मा के स्क्वाड में हुआ करते थे, थाने में जब वो पोस्टेड थे, उसके पहले मुंबई में भी, और संजय शिंदे पर कई तरह के विवाद भी है।
फर्जी मामले में उनके ऊपर जांच भी चल रही थी। ऐसे में संजय शिंदे को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कई सारे सवाल है राजीव, एक तरफ मामला है। अदालत में है, दूसरी तरफ एसआईटी की जांच चल रही है और इस बीच राजनीतिक वार पलटवार भी चल रहा है। शुक्रिया राजीव आपका हमसे जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। Co-powered by Techno.